आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। भक्ति और आस्था का महापर्व छठ महापर्व 2023 इस बार भी हर साल की तरह देश की राजधानी दिल्ली में 17 से 20 नवंबर तक मनाए जाएंगे। आपको बता देते हैं कि दिल्ली के मैदानगढ़ी का मडूड़ी तालाब, जहां हर साल लोक आस्था पर का महापर्व छठ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मडूड़ी तालाब जो मैदानगढ़ी में उनके घाटों की सफाई के लिए, पानी के लिए, छठ व्रतियों की सुरक्षा के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। लेकिन पूर्वांचल छठ पूजा समिति मडूड़ी तालाब की साफ सफाई में हमेशा लगे रहते हैं। और आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष नीरज तिवारी भी इस बार मडूड़ी तालाब मैदानगढ़ी पहुंचे हैं, लोगों के साथ खड़े हुए, और इस बार भी वो साफ सफाई, व्रतियों की सुरक्षा पर बिल्कुल ध्यान देंगे। आइए देखते हैं दिल्ली से दिल्ली ब्यूरो चीफ रंजीत कुमार की खास रिपोर्ट। में बिहार का बेटा और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी, ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नीरज तिवारी जी का हम सभी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मडूड़ी तालाब जो मैदानगढ़ी में है, वहाँ के लोग पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष नीरज तिवारी पूरा तालाब में नाव से भ्रमण कर रहे हैं, और जितनी भी गंदगी उनको दिख रही है, पहले तो तालाब के पानी के लिए पूरे जगह ये डाला जा रहा है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ जो चप्पल पॉलीथीन में करके फेंका हुआ उसको भी उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि छठ पूजा जो पूर्वांचल के लोग करते हैं उन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं नीरज तिवारी। आगे भी आपको दिखाते हैं। आज हम लोग जिस संघर्ष को लेके ये अभियान चलाए हुए हैं, छठ पूजा में आने वाली समस्या, आप लोग देखते होंगे कि अक्सर जो भी चीज होता है छठ को लेके, उसके 5-7 दिन, 1 सप्ताह पहले ये अभियान चलता था। बड़े बड़े लोग दिल्ली सरकार के हो या जो भी हो, सिर्फ जमुना मैया के आसपास ही यह छठ का जो अभियान था वो सीमित हो जाता था, और जमुना मैया को लेकर राजनीति होता था और वो अभियान खत्म हो जाता था। इससे ऊपर उठ के आप लोगों जैसे सारे लोगों के साथ एक विचार विमर्श करके हमने ये निर्णय लिया कि पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष होने के नाते मैं नीरज तिवारी इस चीज को गली गली तक ले जाएंगे, और गली गली तक जब इसका आवाज नहीं उठेगा तब तक परमानेंट समाधान नहीं होगा। इसके लिए हम लोग लगातार 10 अक्टूबर के बाद अभियान चलाए, और खाली पैड पर साइन कराया जाता है, और उनके विधायक और गुंडों के द्वारा जो ठेकेदार हैं, जो माफिया हैं, उनके द्वारा पैसा दिया जाता है। अगर अलॉटमेंट होता है 4 लाख का तो दिया जाता है 40,000, और वहाँ बड़ा बड़ा पोस्टर होर्डिंग लगवाने के लिए जबरन जोड़ दिया जाता है, जबकि उनका विशेषाधिकार है। आप क्यों नहीं डायरेक्ट दे रहे हैं छठ समिति के अकाउंट में? मेरा आग्रह है दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि हर जगह झूठ नहीं चलता, यह आस्था का पर्व है, ये माफ़ नहीं करेगी जनता, माफ़ कर सकती है, लेकिन पूर्वांचलियों के आस्था का जो महापर्व है छठ मैया कभी माफ़ नहीं करेगी। 7 साल से जो खिलवाड़ हो रहा है, उस खिलवाड़ को हम लोग बंद करने की ओर चल रहे हैं, और उसको बंद करेंगे, और डायरेक्ट छठ समितियों को पैसा दिया जाए। और जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो पिछले कई वर्षों से इन्होंने रजिस्ट्रेशन बंद करा रखा है, सारे छठ समिति जो छोटा हो या बड़ा हो, सबका रजिस्ट्रेशन हो, और सबकी पार्किंग की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो, और सबका अस्थाई सिरसोक्ता जो होता है हम लोगों का छठ का, वो अस्थाई बने, अस्थाई जो है तालाब बने। माननीय प्रधानमंत्री जी तो तालाब के लिए इतना जागृति किए हुए हैं कि तालाब रहेगा तो उससे हर चीज़ रहेगा। दूसरा, बार बार इन लोगों का एक बहाना है कि जो संस्कृति है दिल्ली सरकार उसको ख़त्म करना चाहती है। आप जमुना में अस्थाई घाट क्यों नहीं बनवा रहे हैं? आप जमुना की सफाई क्यों नहीं करवा रहे हैं? और छठ को बोला जाता है कि इससे गंदगी। अरे आप देख सकते हैं कि छठ एक ऐसा पर्व है, मैं मुख्यमंत्री जी से और उनके सारे मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूँ कि छठ के इतिहास को आप पढ़िए। छठ ऐसा चीज़ है कि जो व्यक्ति घर में एक दिन भी काम नहीं करता है, छठ आने पर अपने हाथों से सफाई करता है। तो ये तो स्वच्छता का पर्व है, इससे बड़ा स्वच्छता आप नहीं देखे होंगे। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े मीडिया के लोग जो बड़े बड़े पदों पर हैं, आप लोग खुद मीडिया से हैं, छठ पर्व जब आता है जिसके घर में हम लोग खुद उठा लेते हैं कुदाल, झाड़ू,
टोकरी और सफाई करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हम किस पद पे हैं, और उसको आप लोग गलत करके दिग्भ्रमित करके ये जो अपमानित कर रहे हैं, इसका श्रेय इस बार हम लोग नहीं लेने देंगे। और छठ पर्व के लिए हम लोग जो संघर्ष किए हैं उस संघर्ष को जारी रखेंगे। संजय जी, आज खुद आपके अध्यक्ष जी नीरज तिवारी जी आपके बीच पहुंचे हैं, सफाई भी की है, चूना डाला है, कैसा लग रहा है और क्या संदेश देंगे? देखिए, जैसा कि हमारे अध्यक्ष श्री नीरज तिवारी जी ने बताया कि हम सभी पूर्वांचल वासी और भाजपा के कार्यकर्ता इस महान छठ को लेकर के बहुत ही जागृत हैं और इसके लिए पूरे प्रदेश में हम लोग जन आंदोलन चला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज हमारी हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि सांस लेना मुश्किल है। आप जहाँ खड़े हैं, ये हम लोग सब लोग जो है अपने रिस्क पे खड़े हुए हैं, हर दिन अपनी उम्र को घटाने का काम कर रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? ये छठ मैया जो है पर्यावरण शुद्धि के बारे में जो बात करती है, वो एक दिन का पर्व नहीं होता है, वो हर दिन का पर्व होता है। और हमारे शायद मुख्यमंत्री और आप पार्टी के लोग जो हैं इस बात को समझ नहीं पाते हैं। और जो पंजाब में पराली और जल रही है, उसके कारण जो आज हमारा प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण आज हमें घाट पर भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, उसके बारे में भी सोचना होगा। और इस छठ पर्व से एक संदेश लेना होगा कि पर्यावरण की शुद्धि से बढ़ के कुछ नहीं है, केवल पर्यावरण की अगर सेवा की जाएगी तो सब कुछ मिलेगा। अपने अध्यक्ष जी को कोई संदेश इस घाट से देना चाहेंगे आप? संदेश मुझे नहीं, संदेश तो हमारे अध्यक्ष जी पूरे दिल्ली वालों को दे रहे हैं और दिल्ली वालों को जगा रहे हैं, पूर्वांचलों को भी जगा रहे हैं और बाकी लोगों को भी जगा रहे हैं कि आप जगिए, जानिए और आंखें खोलिए और देखिए कि इस दिल्ली की क्या दुर्दशा हुई है। और हम सब लोग अपने अध्यक्ष जी के साथ और भाजपा के साथ खड़े होकर के इस महापर्व को अच्छे से मनाएंगे और इस जागृति को आगे फैलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज और पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश से बीजेपी के अध्यक्ष के आगमन पर पूरे छठ पूजा समिति छतरपुर विधानसभा के आप देख रहे हैं, हर एक पदाधिकारी आए हुए हैं। लेकिन ये आते रहते हैं नीरज तिवारी जी, क्योंकि मनोज तिवारी जी भी कार्यक्रम होता था जब वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। पूर्वांचल मोर्चा के मनीष सिंह जी अध्यक्ष हुआ, उनके मनोज तिवारी के आवास में मीटिंग होता रहा। लेकिन ये मीटिंग होता रहेगा। मैं चाहता हूँ कि छठ पूजा को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया जाए और जिस तरह एक सरकार 1 रुपया देता है तो केंद्र सरकार 2 रुपया देकर दिखाए, प्रतिवर्ष करके दिखाए, तभी हम मानेंगे। नहीं तो हम लोग अनवरत बिहारी वेलफेयर सोसाइटी जहां बिहार वहां विकास के मुद्दों पर काम करता है और अनवरत अभी हम लोग छठ पूजा समन्वय मंच की तरफ से छठ पूजा समिति को हम लोग प्यारेलाल भवन में लगभग 550 समितियों को बुला के उनको सम्मानित किए थे, क्योंकि इन लोग छठ पूजा समिति वाले छठ पूजा के दौरान सबको सम्मानित करते हैं। लेकिन देश के इतिहास में आज तक छठ पूजा समितियों को कोई सम्मानित नहीं किया, तो हम लोगों ने छठ पूजा समन्वय मंच की तरफ से सबको सम्मानित किए थे। और मैं पूरे छठ घाट के समितियों को, विशेष करके पूर्वांचल छठ पूजा समिति मंडूरी तालाब के पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मैं